अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम एक सॉफ्टवेयर देखने लगे हैं जिसको हम मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम ड्राई फ्रूट्स या फ्रोज़न आइटम्स वगैरह के लिए इस सॉफ्टवेयर को बड़े इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर, जिसमें आता है ग्रुप ऑफ काउंट, टाइटल ऑफ काउंट, कंपनी कैटेगरी और आइटम प्रोफाइल और स्टोर लोकेशन। सबसे पहले अगर हम मास्टर ग्रुप की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे ग्रुपिंग बन जाती है कैश और बैंक के 01 में। पेएबल अकाउंट्स यानी कि जो हमारे सप्लायर्स होंगे, वेंडर्स जिनको हम कहते हैं, वो बनेंगे 04 में। रिसीवेबल अकाउंट्स मोस्टली तो वर्किंग कस्टमर होगा, लेकिन जो उधार वाले कस्टमर्स होंगे उनके लिए 05 ग्रुप के अंदर हम कोड्स बनाएंगे। एडवांस टू एम्प्लॉय आ जाएगा, फिक्स एसेट आ जाएंगे, कैपिटल आ जाएगा, परचेज सेल आ जाएंगी और एक्सपेंसेस आ जाएंगे 98 के अंदर। अकाउंट्स बनाने के लिए हम जाएंगे सेकंड ऑप्शन के अंदर, मास्टर में टाइटल ऑफ अकाउंट के अंदर। यहाँ पे हम कोड ऐड करेंगे और ग्रुप कोड देकर आगे पार्टी कोड बनाएंगे। जैसे सप्लायर कोड है 040001, लास्ट पर 00 लिख के हम जब इंटर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कि हम सप्लायर कौन सा बना रहे हैं, उसका नाम क्या है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा उस्मान अली, ये एक मेरा सप्लायर है, ये कहाँ का है, उसका एड्रेस लिखा, उसका फ़ोन नंबर वगैरह लिखा, इंटर इंटर की को हम प्रेस करके फॉलो करके नीचे आते जाएंगे। डेबिट बैलेंस में आ जाता है कि प्रीवियसली हमने पैसे पार्टी के देने हैं तो डेबिट, और अगर देने हैं तो क्रेडिट में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्रेडिट में लिखा कि हमने इसके पैसे फॉर एग्जांपल 60,000 देना है और अकाउंट को सेव कर दिया। एक सप्लायर ऐड हो गया, ऐसे ही 040002 अगला सप्लायर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास एक ग्रुप के अंदर तकरीबन 10,000 अकाउंट हमारा ऐड होगा सप्लायर्स का। अब अगर रिसीवेबल की बात करें 05 की, तो 050001 से हमारे कोड बनना स्टार्ट होंगे और वो हमारे कोड ऑलरेडी 4 अकाउंट इसके अंदर बने हुए हैं। 5 नंबर पे हम नया कोड ऐड करेंगे 050005 के ऊपर, और यहाँ पे हम जो उधार वाला कस्टमर है उसका नेम डाल देंगे, जैसे जमील है, उसका एड्रेस, फोन नंबर, सारी डिटेल लिखेंगे। प्रीवियस अगर कोई बैलेंस लेने वाला है तो वो डेबिट में लिख के सेव कर देंगे। इसी जगह पे हमारा बैंक भी ऐड होगा। 01 ग्रुप बैंक के लिए होता है, 0001 पहला अकाउंट बनाएंगे, एमसीबी बैंक, अलाइड बैंक, जो भी बैंक है वो नाम लिखेंगे, और जितना भी बैलेंस हमारा बैंक में पड़ा है वो ओपनिंग के अंदर डेबिट में लिख के सेव कर देंगे। तो ये जो जितने भी हमने अकाउंट्स बनाए हैं इनको रिटर्न बैक करके फाइनेंशियल रिपोर्ट में जाके हम लेजर में चेक भी कर सकते हैं। इंटर इंटर करेंगे, थर्ड टाइम फिर इंटर करेंगे, सर्च आ जाएगी, डायरेक्ट पार्टी का नेम लिखते हैं, जैसे उस्मान अली था। इंटर इंटर किया, ये पार्टी का लेजर आ गया कि ये 60,000 हमारा बैलेंस है। इस तरीके से अगर दूसरा लेजर देखेंगे कस्टमर का, तो यहाँ पे जमील का नेम सर्च किया, इंटर इंटर किया, ये जमील का लेजर आ गया कि हमारा इतना बैलेंस डेबिट में है। अगर तीसरा बैंक के लेजर की बात करें तब भी यहीं पे हम लेजर में जाएंगे, इंटर इंटर करेंगे, एमसीबी का लेजर ले लेंगे, तो एमसीबी में भी आ गया कि हमारा ओपनिंग बैलेंस 9 लाख डेबिट में पड़ा हुआ है। तो ये तीनों अकाउंट हमें यहाँ पे अलग अलग भी शो हो रहे हैं। इनको लेजर्स डिटेल के अंदर भी हम देख सकते हैं, जहाँ पे हम लेजर लाइक बिल, लेजर लाइक इनवॉइस वाइज, परचेज रिपोर्ट वाइज, ये सारी रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं सिंगल पार्टी की। और अगर ओवरऑल बात करें तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जाएंगे, इंटर 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 करके उसको हम यहाँ पे जब ओपन करेंगे तो ये सेंटर में भी हमारे पास सारी रिपोर्ट्स लगी हुई थी, और यहाँ पे ओवरऑल ट्रायल बैलेंस आ जाएगा कि कैश और बैंक में कितना हमारा बैंक में पैसे पड़े हैं, पेएबल सप्लायर ग्रुप्स के अंदर कितने सप्लायर्स हैं और कितने उनके पैसे हमने देने हैं, रिसीवेबल ग्रुप में कितने हमारे कस्टमर्स हैं और कितने उनसे बैलेंस हमने लेना है। तो टोटल हमारा लेन देन जितना भी है वो सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अब अगला वो देखते हैं मेथड कि हमने इसी पार्टी से अगर पैसे लेने हो या देने हो तो उसके लिए हम कैश रिसिप्ट वोचर करेंगे, एंटर 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 करेंगे, यहाँ पे हम कस्टमर का नेम देंगे जिससे हमने पैसे लेने हैं। तो जमील का नेम लिया, यहाँ पे हमने लिखा कि 9,000 हमने लेना था, हमने फॉर एग्जांपल आज 2,000 जमील से ले लिया। कैसे लिया, कैश, कोई डिस्काउंट वगैरह छोड़ा है तो दे दें, अदरवाइज 0 पे सेव कर दें। यहाँ पे हमने जब चेक किया तो हमारे लेजर में से जमील का जो लेजर खोला तो उसमें 9,000 में से 2,000 हमने ले लिया, 7,000 हमारा रिमेनिंग रह गया है। और फाइनेंशियल रिपोर्ट में अगर हम कैश बुक चेक करें तो हमारे पास कैश बुक में आ गया कि हमारा 0 बैलेंस था, 2,000 आज हमने ले लिया है और अब हमारा ये बैलेंस चल रहा है, यानी कि पीछे 0 है और अब 2,000 जमा होकर 2,000 कैश खड़ा है। अगर हम बात करें पेमेंट वोचर की, इंटर करेंगे, सप्लायर का नेम देंगे जिसको हमने पेमेंट देनी है, और कितना बैलेंस देना है वो भी ऊपर शो हो गया है। हमारे पास 2,000 था, हमने 2,000 यहाँ से
पेड कर दिया, तो कैश पेड लिख के हमने सेव कर दिया। तो ये जो 2000 था ये हमारे लेजर में जाके कैश पेड के अंदर यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जमील का सॉरी उस्मान का लेजर लिया और यहाँ पे हमने चेक किया कि 60,000 हमने इसका देना था, 2000 हमने दे दिया, 58,000 रिमेनिंग है। और बैलेंस हमने दिया था कैश में से, तो कैश को खोलेंगे, इंटर इंटर करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आ गया कि स्टार्टिंग में 2000 आया था, 2000 हमने दे दिया, हमारा रिमेनिंग बैलेंस क्या रह गया, 0 रह गया। ठीक है। इसी तरीके से अगर तीसरे वोचर की बात करें, ये होता है बैंक वोचर, जिसमें हम इंटर इंटर करके डेबिट वो पार्टी करेंगे जिसको हम पेमेंट दे रहे हैं, जैसे उस्मान को पेमेंट देनी है। क्रेडिट हम वो काउंट करेंगे जहां से हम पेमेंट निकाल कर दे रहे हैं, तो वो अगर बैंक है तो बैंक, अगर जैस कैश है तो जैस कैश आ जाएगा। तो बैंक को सिलेक्ट कर लिया, बैंक में से हमने फॉर एग्जांपल 30,000 ऑनलाइन या बाय चेक दे दिया, तो ऑनलाइन दिया है तो बाय स्लिप नंबर, और अगर चेक दिया है तो चेक नंबर देके सेव कर देंगे। तो बैंक से पैसे क्रेडिट और सप्लायर को डेबिट हो जाएंगे, और इसका इफेक्ट कैश बुक में नहीं आएगा, इसका इफेक्ट डायरेक्ट आएगा बैंक्स के लेजर के ऊपर। तो एमसीबी बैंक का लेजर लिया, हमारे पास 9 लाख था, हमने 30,000 दे दिया और हमारे पास 8,70,000 रिमेनिंग रह गया। और जिस पार्टी को दिया है उसका भी लेजर चेक कर लें, उस्मान का। तो हमने उसको 60,000 देना था, 2000 एक दिया, 58 रह गया था, 30,000 ऑनलाइन दे दिया, तो 28,000 उसका रिमेनिंग रह गया है। इसके बाद थर्ड नंबर पे अब जब हम आएंगे तो ये हमारे पास वॉचेस के बाद आ जाएगा परचेज और सेल इनवॉइस, यानी कि सेल इनवॉइस और काउंटर सेल्स। इसके लिए हम इन्वेंट्री सबसे पहले ऐड करेंगे, तो सबसे पहले कंपनी प्रोफाइल ऐड होगी, फिर कैटेगरी और फिर आइटम प्रोफाइल। कंपनी में जब हम आएंगे तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, 1 नंबर पे हमने कंपनी का नेम दिया, जैसे एग्जांपल के तौर पे बिग बर्ड हमारी कंपनी है, इसको सेव कर दिया। इसके अलावा जो भी है एन 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 एंड्स कर लें, या नगेट्स की जो भी कंपनीज हैं कोई भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, एम एन एंड्स कर लें। ठीक है, यहाँ पे ये कंपनी एम एन एंड्स मैंने ऐड कर दी। इसके बाद कैटेगरी में आ जाएंगे, तो कैटेगरी में हम बताएंगे कि क्या क्या टाइप्स की हमारे पास चीज होंगी। तो मैंने यहाँ पे दिया कि नगेट्स हो सकते हैं, इसके अलावा चिकन रोल हो सकते हैं, इसके अलावा चिकन बॉल्स हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा फ्राइज आ जाएंगी। ठीक है, और जो भी हमारे मतलब इंग्रेडिएंट्स के अलावा बर्गर बन हो सकते हैं। ठीक, तो ये जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स यानी कि हमने बन जो हमारे पास होते हैं उसकी क्या मेजर टाइप्स हो सकती हैं, कैटेगरीज, वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी। तो कंपनीज भी ऐड होगी, कैटेगरीज भी ऐड हो गई। अब हम आइटम प्रोफाइल में जाके प्रोडक्ट ऐड करेंगे। यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे तो जो सबसे पहले कोड आएगा, यहाँ पे हम प्रोडक्ट का कोड स्कैन कर लेंगे स्कैनर के थ्रू। इनकेस अगर हमारे पास कोड नहीं है तो हम यहाँ पे अपनी मर्जी से मिनिमम 4 डिजिट का कोड बनाएंगे। वो बेशक हम कैरेक्टर्स 4 बना लें, जैसे ए करके 4 बना लें, या 000 करके 4 बना लें, या मिक्स नंबर लिख लें A0001 करके। यानी कि 4 मिनिमम डिजिट इसलिए बनाने हैं ताकि कल को अगर हम चाहें तो हम इसका बारकोड भी अपनी मर्जी से जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने जब यहाँ पे एक कोड बनाया 0001 एंटर किया, तो 0001 कोड पे मैंने रिकॉर्ड में हमारे पास एक नगेट्स का पैकेट की पिक्चर भी रखी हुई थी। तो क्योंकि कोड और पिक्चर का नेम हमने सेम रखा था प्रोफाइल में हमारे रिकॉर्ड के अंदर, तो यहाँ पे उसने उसकी पिक्चर भी उठा ली। तो यहाँ पे हमने इसका नाम बताया कि ये क्या है, बिग बर्ड्स के नगेट्स हैं। ठीक है, चिकन नगेट्स। यहाँ पे हमने दिया कि चिकन नगेट्स हैं। अब वो कितने पैकिंग के हैं, क्या वजन है, वो भी हम आगे उसके एक्सप्लेन कर सकते हैं सर। उसके बाद इंटर करेंगे, लोकेशन हम बता सकते हैं कि ये हमने कहाँ पे रखे हैं, लेफ्ट फ्रीजर में रखे हैं या हमने उसको लेफ्ट रैक में रखा हुआ है, जो भी पोजीशन आप बताना चाहे वो बता सकते हैं। पैकिंग और यूनिट में 1 रखेंगे। सेल रेट में हम बताएंगे कि हम इसको कितने में सेल करते हैं, होलसेल में कितने में सेल करते हैं, और हमारे पास परचेजिंग में ये कितने में आता है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि हमें 1100 में आता है, 1500 में हम इसको सेल करते हैं। डिमांड का मतलब है कम से कम हमारे पास कितने होने चाहिए, तो हमने लिखा 20 हमारे पास मिनिमम होने चाहिए। पड़े कितने हैं, 30 स्टॉक में पड़े हैं, तो हमारे पास जो स्टॉक वैल्यू आई वो 33,000 आ गई। कैटेगरी कोड में आके जब हमने एंटर किया तो ये वही कैटेगरीज आ गई जो भी हम पीछे ऐड करके आए थे, बर्गर बंस, चिकन बॉल्स, चिकन रोल्स, फ्राइज और नगेट्स। कैटेगरी हमने नगेट्स ले ली। कंपनी में पूछ रहा है कि कौन सी कंपनी है, M&M है या
नगेट्स है, तो मैंने यहाँ पे बिग बर्ड के नगेट्स कह दिए। इंटर इंटर करके हमने इसको पोजीशन जो हमारा गोडाउन लोकेशन थी वो 1 पे शॉप है। इसके अलावा भी हम इसमें मजीद अपने वेयर हाउसेज वगैरह ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 नंबर पे शॉप पे रख दी और साथ में इसकी एक्सपायरी भी डाल दी कि ये हमारी प्रोडक्ट कब एक्सपायर होगी। इंटर इंटर करके हमने इसको सेव कर दिया। तो ये हमारी एक प्रोडक्ट ऐड हुई है। ऐसे ही आप इसके अंदर 10,000, 20,000, 30,000 जितनी प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अनलिमिटेड इसके अंदर आइटम्स ऐड करने की ऑप्शन है। तो यहाँ पर जब आप स्टॉक रिपोर्ट में आएंगे, स्टॉक इन हैंड में जाएंगे, इंटर इंटर करके ओके करेंगे, तो आपके सामने कंपनी वाइज, कैटेगरी वाइज और आइटम वाइज प्रोडक्ट आ जाएगी कि किस रैक में पड़ी है, कितनी क्वांटिटी, किस रेट में, कितनी वैल्यू का स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है। अगर इसको सिंगल कंपनी वाइज स्टॉक देखना चाहें तो सिंगल कंपनी वाइज में जाके हम सिंपली कंपनी का नेम देंगे, तो सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी का जितना भी स्टॉक होगा वो यहाँ पे हमें अलग से शो हो जाएगा। अब इसी स्टॉक की अगर हम आगे सेल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप की सेल्स आ जाती हैं, कैश सेल और सेल इनवॉइस और काउंटर सेल। पहले हम सेल इनवॉइस करते हैं। ये होती है पार्टी के नाम पे, यानी कि उधार पार्टी अगर कोई है तो सबसे पहले हम उस पार्टी का कोड बनाते हैं। जैसे हमने इसके अंदर जमील का अकाउंट बनाया था, तो यहाँ पर जमील का उन्होंने कोड, नाम और बैलेंस भी उठा दिया कि प्रीवियस इस पार्टी के साथ इतना हमारा बैलेंस है। यहाँ पे हम मोबाइल नंबर देंगे, अगर क्लाइंट का नंबर देना चाहें तो वो आ जाएगा। कोड में आके उस आइटम को अपने स्कैन कर लेंगे, अगर स्कैन नहीं है तो इंटर करके सर्च कर लेंगे। ऊपर हम सर्चिंग में भी नाम लिख सकते हैं, अभी क्योंकि मैंने आइटम ही एक डाली है तो सेम एग्जैक्ट वही आइटम हमारी सेलेक्ट हो गई। यहाँ पे हमारे पास इसकी पिक्चर भी शो हो गई और कितना स्टॉक पड़ा है वो भी हमें यहाँ पे शो हो रहा है कि 30 हमारे पास पड़ी है। अब हम इसको सेल कितनी कर रहे हैं, हमने 5 सेल की, 1500 या 1600 के रेट में हमने रेट डाल दिया। यहाँ पर रेट इसलिए जीरो आया था क्योंकि मैंने होलसेल में रेट जीरो छोड़ा था, अदरवाइज इसका यहाँ पे ऑटोमेटिकली रेट आ जाना था। इंटर इंटर करके जब हम इसको डिस्काउंट अगर को देना चाहें तो यहाँ पे डिस्काउंट दे देंगे। अगर कस्टमर हमें कुछ पैसे अभी दे रहा है और बाकी कह रहा है कि मेरे अकाउंट में डाल दें, तो जितने पैसे दे रहा है उतने यहाँ पे रिसीव कर लें। तो मैंने 500 रिसीव किया, 7,500 का बिल था, तो इसमें से रिमेनिंग बचा 7,000। प्रीवियस बैलेंस भी 7,000 है। तो जब मैंने यहाँ पे बिल प्रिंट किया तो इसमें पूरी डिटेल आ गई कि ये कस्टमर था, ये आपका बिल बना था, आपने 500 ले लिया, 7,000 बच गया, और 7,000 और प्रीवियस बैलेंस को अगर जमा कर दें तो आपका प्रेजेंट बैलेंस 14,000 हो चुका है। तो आपको बिल के ऊपर पूरी डिटेल मिल जाती है। यही बिल अगर हम चाहें तो इंग्लिश में भी निकाल सकते हैं और उर्दू के अंदर भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा थर्मल के ऊपर इंग्लिश बिल आ रहा है, वो भी छोटे साइज के अंदर। इसी तरीके से उर्दू में अगर हमने आइटम का नेम लिखा होगा तो इसको हम उर्दू प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इनवॉइस को एडिट भी यहाँ से कर सकते हैं, क्वांटिटी या रेट वगैरह को। ये जो चीज़ हमने सेल की थी वो पार्टी के लेजर में भी चली गई है, तो हम का लेजर भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पर भी ये एंट्री आ गई कि हमने इतनी क्वांटिटी इस रेट में इतनी वैल्यू की सेल की, ये रिसीविंग की, प्रीवियस बैलेंस और ये बैलेंस टोटल 14,000 इसकी तरफ रिमेनिंग है। स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड में चेक कर लें तो वहां पर भी ये हमारा स्टॉक अपडेट हो गया है कि 30 में से हमारे 5 चीजें कम हो चुकी हैं, 25 स्टॉक रिमेनिंग है। 5 चीजें जो सेल हुई हैं उसकी रिपोर्ट आएगी डेली रिपोर्ट्स के अंदर, यानी कि सेल्स में डेली सेल, कस्टमर वाइज, आइटम वाइज, मंथ वाइज, प्रॉफिट एंड लॉस वाइज, यूजर वाइज, सेलमैन वाइज, ये सब रिपोर्ट्स लगी हुई हैं। आप डेली सेल ले लें, डेट डालें यहाँ पे, स्टार्टिंग और एंडिंग आज की एग्जैक्ट डेट। उसके बाद अगर हम चाहें तो डेट वाइज भी देख सकते हैं, आइटम वाइज भी रिपोर्ट देख सकते हैं, मंथ वाइज भी, डेली वाइज भी, लाइक एंड इनवॉइस वाइज भी। ओके किया तब भी हमें पूरी डिटेल आएगी कि इस कंपनी की, इस कैटेगरी की, इस कस्टमर को ये प्रोडक्ट एक नंबर बिल पे 5 क्वांटिटी हमने सेल की है 1500 की, 7,500 रुपए की हमने सेल की है। अगर इसी को हम आइटम वाइज देखना चाहें, आइटम वाइज भी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, उसमें भी हम कंपनी वाइज, कैटेगरी वाइज, फास्ट एंड स्लो मूवमेंट वाइज सारी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस वाइज अगर देखेंगे तो वहां पर ये हमें दिखाएगा कि ये प्रोडक्ट हमने जो सेल की है वो हमें 5 आई थी, 1100 के हिसाब से अगर हमने देखा था तो 5500 की ये बनी थी। हमने सेल की 7500 में, तो हमें 5 पैकेट के ऊपर 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। उसमें हमने कोई भी खर्चा वगैरह नहीं किया, कोई डिस्काउंट नहीं किया, इस वजह से ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 2,000 ही आ रहा है। तो ये सारी रिपोर्ट्स हैं, यूजर वाइज रिपोर्ट्स भी लगी हुई हैं, ठीक है, यहाँ पे ये सारी रिपोर्ट्स हम चेक कर सकते हैं।
इसके बाद अगर दूसरी सेल की बात करें वो आती है काउंटर सेल्स। एक टाइम पे 3 लोग डिफरेंट सिस्टम्स पर बैठ के एक सिस्टम के अंदर एंट्रीज कर सकते हैं। एक सिस्टम आपका सर्वर सिस्टम बन जाएगा और दूसरा सिस्टम और तीसरा सिस्टम को क्लाइंट सिस्टम बना के नेटवर्किंग के थ्रू वहां पे काउंटर्स ओपन करके अलग अलग सेल्स डाली जा सकती हैं। तो फर्स्ट सिस्टम काउंटर 1 यूज करेगा, सेकंड सिस्टम वाला यूजर जो होगा वो काउंटर 2 और थर्ड वाला काउंटर 3 यूज करेगा। तो यहाँ पे अगर हम काउंटर 1 ओपन कर लें तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कोड आ जाएगा, हम इंटर करेंगे। अगर काउंटर है तो काउंटर के अंदर उसकी डिटेल आ जाएगी, नाम आ जाएगा कस्टमर का, तो हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल नेम दिया, एड्रेस आ जाएगा कहाँ का है, फोन नंबर यहाँ पे दे दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे इंटर किया तो हमारी प्रोडक्ट आ गई, साथ में कितनी क्वांटिटी हम सेल कर रहे हैं वो आ जाएगी। हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा है वो भी हमें लेफ्ट साइड पे शो हो रहा है, कितने रेट में दे रहे हैं, कोई डिस्काउंट परसेंटेज में देना चाह रहे हैं तो वो भी दे सकते हैं। सेव होने के बाद अगर हम पूरे बिल के ऊपर डिस्काउंट देना चाहें तो यहाँ पे टोटल डिस्काउंट में डिस्काउंट दे सकते हैं। उसके बाद कैश और चेंज का ऑप्शन होता है कि कस्टमर ने अगर हमें 5,000 दिया है तो हमें चेंज पता चल जाएगी कि कितनी हमने बकाया देनी है, और जितना बिल होगा वो हम कैश रिसिप्ट में डाल के यहाँ से प्रिंट कर देंगे। जब बिल प्रिंट करेंगे तो हमारा ये पूरा बिल बन के सामने आ जाएगा। एस्केप कर देंगे और रिटर्न बैक करके जब हम रिपोर्ट्स देखना चाहेंगे तीनों काउंटर्स की तो यूटिलिटी में एक ऑप्शन लगा होगा, काउंटर ऑल बिन डाटा ट्रांसफर टू प्रोग्राम। इसको ओके करेंगे, यस करेंगे, डाटा ट्रांसफर टू मेन प्रोग्राम करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास स्टॉक अपडेट हो चुका है। अब हम स्टॉक की रिपोर्ट चेक करेंगे तो यहाँ पे देखें 2 पैकेट हमारे मजीद सेल हो चुके हैं। और सेल की रिपोर्ट्स में भी जाके दोबारा चेक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इंटर करके जब ओके किया तो ये हमारे पास बिल नंबर 2 भी आ गया, उसमें 2 क्वांटिटीज आ गई और ये हमारे पास अमाउंट आ गई। ये काउंटर पे सेल हुई है, जो कस्टमर को सेल की थी वो कस्टमर के नाम पे आ गई है। प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट भी चेक कर लें तो हमने यहाँ पे 7/11/2024 की डेट डाली और जब ओके किया तो यहाँ पे ये टोटल सेल आ गई। 7 नगेट सेल किए हैं, 2800 का हमारा उस पर प्रॉफिट हो चुका है, 36% हमारा प्रॉफिट जा रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम इन्हीं नगेट्स को या किसी और चीज़ को परचेज मजीद करेंगे तो उसके लिए परचेज इनवॉइस करेंगे, जिस सप्लायर से खरीद रहे हैं उस सप्लायर का नेम देंगे जैसे उस्मान था, इंटर करेंगे, पार्टी बिल नंबर होता है जो कस्टमर की साइड से इनवॉइस आती है वो नंबर लिख सकते हैं, प्रोडक्ट आ जाएगी, कितने पैकेट हमने मजीद खरीदे हैं वो लिखेंगे, किस रेट में आए हैं वो लिखेंगे, कोई डिस्काउंट हो रहा है तो वो बता देंगे, अब अदरवाइज इंटर करके एक्सपायरी डेट्स देंगे, लोकेशन देंगे और इसको सेव कर देंगे। एडिट की जो परचेज की इनवॉइस आती है इसको भी हम एडिट भी कर सकते हैं, मोर एंट्री करके मजीद चीज़ें भी खरीद सकते हैं। तो परचेज की रिपोर्ट्स आएंगी डेली परचेज, सप्लायर वाइज, आइटम वाइज। यहाँ पे तो हम डेली भी देख सकते हैं, सप्लायर वाइज देखते हैं तो वहां पर भी हमें ये दिखाएगा कि हमने जो अपना स्टॉक डाला था ओपनिंग के अंदर, ये हमारा अपना जाती स्टॉक था जो शॉप पे पहले से पड़ा था, वो 30 नगेट्स अलग से आ रहे हैं, जो उस्मान अली से खरीदे हैं वो अलग से हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। टोटल हमने आज 40 नगेट्स की यानी कि 44,000 की परचेजिंग डाली है। इसके बाद इसी जगह पे हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, बारकोड प्रिंट और बारकोड प्रिंटर। इसके लिए लेबल प्रिंटर हम इंस्टॉल करेंगे इसके साथ और यहाँ से जाके हम अपनी प्रोडक्ट को सर्च करेंगे, कितने पैकेट्स के लिए हमने स्टिकर्स निकालने हैं, अगर उस पर स्टिकर्स नहीं लगे आए बारकोड के तो हम यहाँ पे उतनी क्वांटिटी बताएंगे, एक्सपायरी डेट बता देंगे कि कब तक उस आइटम की एक्सपायरी है और इसको सेव कर देंगे। ऑन प्रिंटर पे अभी मैं कर नहीं रहा क्योंकि प्रिंटर इसके साथ अटैच नहीं किया हुआ, तो ऑन स्क्रीन पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास ट्रिपल स्टिकर, डबल स्टिकर और सिंगल स्टिकर तीनों की ऑप्शन यहाँ पे लगी हुई है। तो इस तरीके से आपका पूरा एक बार कोड बन के आएगा कि ये आपकी शॉप का नेम, इसकी पैकिंग डेट आ गई, एक्सपायरी डेट आ गई जो आपने डाली थी, साथ में नीचे बारकोड आ गया, उसके अलावा आपके प्रोडक्ट का नेम आ गया और उसकी प्राइस आ गई। अगर विदाउट प्राइस हम इसको निकालना चाहें तो उसकी ऑप्शन भी लगी हुई है कि हम स्टिकर को विदाउट प्राइस भी निकाल सकते हैं। ट्रिपल स्टिकर निकालना चाहें तो 3 स्टिकर एट अ टाइम भी हम इकट्ठे प्रिंट आउट करके निकाल सकते हैं और अगर डबल चाहें तो डबल स्टिकर्स भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी ऑप्शन इसके अंदर ऐड हैं कि हम सॉफ्टवेयर के अंदर से ही प्रोडक्ट की प्रिंटिंग कर सकते हैं स्टिकर। तो ये हमारे पास लेजर्स में, यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्ट में सारी रिपोर्ट्स हैं, ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस शीट है, परचेज के अंदर ये सारी रिपोर्ट्स हैं। एक एक मॉड्यूल के अंदर भी मल्टीपल रिपोर्ट्स हमारे पास यहाँ पे लगी हुई हैं। जैसे सेल्स की अगर बात करें लाइक एन आइटम की, इसमें भी 6 रिपोर्ट्स लगी हैं। अगर सेल के अंदर हम लाइक डेली की बात भी करें तो उसमें 5 रिपोर्ट्स लगी हैं। ऐसे ही अगर स्टॉक की बात करें तो
आइटम लेजर वाइज है, ओपनिंग सेल रिसिप्ट वाइज है, स्टॉक वाइज है, कंपनी वाइज है। अगर स्टॉक इन हैंड की भी बात कर लें तो इसके अंदर भी आप ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 रिपोर्ट्स यहाँ पे लगी हुई है। यानी कि कैटेगरी वाइज अगर हम देखना चाहें तो कैटेगरी वाइज भी हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास नगेट्स कितनी वैल्यू के टोटल पड़े हैं। नगेट और कैटेगरी प्लस आइटम देखना चाहें तो वो भी हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि किस कैटेगरी में कितने नगेट्स या कितनी चीजें कितनी पड़ी हैं। तो ये सारी डिटेल इसके अंदर यहाँ पे ऐड है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे डिजिटल सॉफ्टवेयर के दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।